सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कैमरे की सेटिंग्स के ऊपर, जिसको मैनुअल सेटिंग्स बोलते हैं। और ये फ़ोन में भी रहता है और कैमरे में भी रहता है। फ़ोन में आपको प्रो मोड, मैनुअल मोड दोनों नेम से मिल जाएगा और कैमरे में मैनुअल मोड रहता है। जितने इन्वायरमेंट में भी चीज़ें उसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं: शटर स्पीड, अपर्चर एंड आईएसओ। और ये ऑटोमेटिक मोड से काफ़ी अलग है। ऑटोमेटिक मोड में सब आपको ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया हुआ मिलता है आपके इन्वायरमेंट कंडीशन के हिसाब से, और आपको मैनुअल मोड में अपने हिसाब से इन्वायरमेंट कंडीशन जो आपकी करेंटली है उस हिसाब से आपको सारा चीज़ सेट करके तब आप फोटोज़ और वीडियोज़ लेते हो। तो आप समझ ही रहे हो, अपने से एडजस्ट करके तो काफ़ी बढ़िया आएगी। तो पहला होता है शटर स्पीड। शटर स्पीड क्या होता है, आप नाम से ही समझ रहे होगे। जो शटर का स्पीड होता है खुलने और बंद होने का, ठीक है। जो कैमरे का सेंसर रहता है उसकी जो खुलने और बंद होने की स्पीड रहती है उसको शटर स्पीड कहते हैं। या तो एक स्लो शटर स्पीड हो या एक फास्ट शटर स्पीड हो, ठीक है। तो फास्ट शटर स्पीड में आप कैसे कर सकते हो, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो उसमें आप कार रेस, बाइक रेस होती है, तो उसमें आपको हायर शटर स्पीड चाहिए रहता है, जो 1/4000, 1/2500 ऐसी शटर स्पीड आपको रखनी होती है। और स्लो शटर स्पीड में आप जाओगे तो आपको जैसे स्लो मोशन की सारी एक्टिविटीज़ कैप्चर करनी होती है। जैसे नाइट में लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी, लाइट पेंटिंग करनी होती है, तो ये सारी चीज़ें उसमें स्लोअर शटर स्पीड में काम आती है। ये तो हो गई शटर स्पीड की बात। दूसरा आता है आपका अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर वो होता है जिसमें आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड दिखता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी फोटोज़ में बैकग्राउंड ब्लर रहता है और जो आपका ह्यूमन एलिमेंट सब्जेक्ट है फोरग्राउंड में वो एकदम शार्प रहता है। तो वो खेल होता है आपका अपर्चर से। जितना कम अपर्चर रहेगा 1.8 to 1.2 से, एफ स्टॉप जिसको बोलते हैं, तो उतना आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा। आपका जितना हायर अपर्चर वैल्यू रहेगा, जैसे F22, F16, तो वो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों फोकस्ड रखेगा, ठीक है। और ये सबसे बढ़िया आता है जिसमें प्राइम लेंस में, चाहे 85 mm हो चाहे 50 mm हो, तो इसमें सबसे तगड़ी फोटोज आती है। और फिर आपका थर्ड नंबर पे आता है आपका ISO। ISO मीन्स ऐसा कुछ फुल फॉर्म नहीं है इसका, लेकिन ISO एक लाइटिंग कंडीशन है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो लाइटिंग कंडीशन इसमें आप हायर भी कर सकते हो, लोअर भी कर सकते हो। डे टाइम में आप to 500 ISO वैल्यू रख सकते हो। और इंडोर अगर आप शूट कर रहे हो, आपको लाइटिंग थोड़ी कम मिल रही है, तो आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो, या आप इंक्रीज़ ना करके आप एक्सटर्नल सोर्स यूज़ कर लो लाइट की। मैं तो ये कहूँगा, ये सजेशन दूंगा मैं, क्योंकि जब आप ISO वैल्यू बढ़ाते हो तो आपकी फ़ोटोज़ थोड़ी बढ़िया सी नहीं आती है। मतलब वो पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको लगेगा ग्रेनी इफेक्ट की कैसी फ़ोटो आ गई है, डिस्टॉर्शन आ जाता है फ़ोटो में, और वो जो क्वालिटी रहती है फ़ोटो की वो उतनी बढ़िया नहीं, और MB भी कम हो जाती है फ़ोटो की। तो मैं ये सजेशन करूँगा, थोड़ा ISO पे कम ही हाथ चलाना। जो हो आप डे टाइम में शूट करो, एक्सटर्नल लाइट सोर्स यूज़ करो। तो ये 3 चीज़ें थी मैनुअल सेटिंग्स में। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियोस बढ़िया लगी होगी। तो इस सेटिंग्स को आप फॉलो करो, क्रिएट करो। फ़ोन में भी ये सेम सेटिंग्स रहती है, तो बस आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है, फ़ोटोज़ लेना है और क्रिएट करो, स्किल बनाओ, सीखो, दूसरों से शेयर करो, अपने भी सीखो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।